काकी देखो, इस बार मैं आपके लिए ताजी मूंगफली और नींबू लेकर आया हूँ। काका को भुनी मूंगफलियां बहुत पसंद है ना, और नींबू का मीठा अचार आपके हाथ का तो क्या कहने। इस बार पोस्टिंग हो गई तो छोटी नहीं बड़ी बरनी भरकर ले जाऊंगा। विनोद ने कहा, हाँ बेटा, जितना जी चाहे ले जाना, और भगवान करे तेरी पोस्टिंग इस बार जरूर हो जाए। आशीर्वाद देते हुए सविता जी बोली और तुरंत अपनी बहू सौम्या को बोला, बहू चाय नाश्ते का प्रबंध करो, सुबह से निकला है विनोद, इसे भूख लगी होगी। इधर सौम्या को जैसे ही पता चला गांव से फिर मेहमान आए हैं, उसका पारा जोरों से चढ़ गया। उसी गुस्से में बड़बड़ कर बर्तन पटकते हुए रसोई में काम करने लगी, जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। सविता जी समझ गई थी बहू को विनोद का आना पसंद नहीं आया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब से सौम्या शादी कर घर आई है, उसे गांव से आए मेहमानों का आना बिल्कुल पसंद नहीं। हर बार एक ही बात कहती, ये सब लोग अपना फायदा निकाल कर चले जाते हैं और हम यहाँ इनकी सेवा चाकरी करते हैं। आपके मेहमान मेरी आफत बन जाते हैं। असल में महेश बाबू और सविता जी कई सालों पहले गांव से शहर नौकरी और बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में आकर बस गए थे। गांव में खेती बाड़ी थी, इसीलिए माँ बाबूजी वहीं रुके। अब जब भी कोई काम से शहर आता, उनके हाथों गेहूं, चना, दाल, सब्जियां शहर पहुंचवाते। सविता जी व्यवहार कुशल थी। उनके सौम्य और मधुर व्यवहार के कारण गांव के कुछ बच्चे परीक्षा देने के लिए शहर पहुंचते तो वे उन्हीं के घर ठहरती। सविता जी भी सभी का बहुत ध्यान रखती। इसका एक फायदा और था, महेश बाबू की टूरिंग जॉब थी। गांव के रिश्तेदार, जान पहचान के लोगों का घर में बने रहने से सविता जी और बच्चों को अकेले रहने में डर भी नहीं लगता था। घर बाहर के कामों में मदद मिल जाती थी। उधर गांव से आए बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा या किसी का इलाज आसानी से हो जाता। इस तरह उनका मान सम्मान गांव में बहुत बढ़ गया। सभी महेश बाबू के बड़े आभारी होते। कुछ बच्चों की शहर में नौकरियां लग गई। कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर तो कोई इंजीनियर बन गया, तो किसी की सरकारी नौकरी लग गई। मगर जब से बहू सौम्या घर में आई है, उसे इतने लोगों का घर में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं। उसे हमेशा लगता है उसकी प्राइवेसी में दखल हो रहा है। ये लीजिए भाभी जी, आपके लिए मैं खट्टी मीठी इमली तुड़वा कर लाया हूँ। गांव का सीधा सज्जन विनोद बिना सोचे समझे रसोई में पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाभी कहने की? तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती, और ये फालतू चीजें मैं नहीं खाती। आइंदा घर में इधर उधर घूमने से पहले इजाजत ले लिया करो, न जाने कहां कहां से चले आते हैं। गुस्से से बड़बड़ाती हुई सौम्या जोर से चाय का कप पटकते हुए बोली, बहू ये क्या तरीका हुआ बात करने का? ये हमारे घर के मेहमान हैं, और ये तो तुम्हारे ससुर जी के एक खास दोस्त का बेटा है। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। अगर तुम्हारे पापा जी को पता चला कि तुमने ऐसा व्यवहार किया है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। माँ जी, काम निकल जाने पर कोई दोस्ती नहीं रखता। ये सब आपके सीधेपन का फायदा उठाते हैं। देख लेना, जब एक बार नौकरी लग गई, दोबारा कभी आपका नाम याद नहीं करेंगे। पूरे जमाने में स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं। ये दुनिया स्वार्थ पर ही चल रही है। सीधे सच्चे लोगों को फंसाया जाता है यहाँ। असल में सौम्या को लगता कि सास ससुर गांव के रिश्तेदारी मेहमानों के नाम पर दोनों हाथों से लुटा देंगे तो आगे उनके लिए क्या ही बचेगा। घर में आखिर उसके भविष्य का भी तो सवाल था। खैर, विनोद पुलिस परीक्षा देकर वापस गांव लौट गया। कुछ दिन बाद पता चला उसकी पोस्टिंग भी उसी शहर में हो गई है। एक दिन यही बताने वो काकी सविता जी के घर आया। मिठाई का डब्बा देकर आशीर्वाद लेकर उल्टे पांव लौट गया। सविता जी भी सौम्या के व्यवहार से परेशान थी, इसलिए रुकने का नहीं बोल पाई। एक शाम ऑफिस से लौटते समय अमित का एक्सीडेंट हो गया। कार वाला उनकी स्कूटर को टक्कर देकर भाग रहा था। भीड़ में किसी ने नंबर नोट किया और पुलिस को फोन लगा दिया।
इत्तेफाक से पास ही में गश्त करती विनोद की गाड़ी वहां तुरंत पहुंची। विनोद ने अमित भैया को पहचान लिया और एम्बुलेंस से सीधा जिला अस्पताल पहुंचाया। पैरों में कुछ चोटें लगी थी, एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद विनोद ने घर पर सबको बताया। सभी अस्पताल पहुंचे। विनोद ने महेश बाबू को सारी बात बताई। कार वाला भी पकड़ा जा चुका है। वे बोले, बेटा तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? अरे काका, मैं आपका छोटा बेटा ही हूं। अपने भाई साहब की मदद करना मेरा फर्ज है, और फिर मैं जो भी हूं आप और काकी की वजह से ही हूं, वरना कौन है इस बड़े शहर में गांव के लोगों को आसरा देता है। विनोद की बात सुन सौम्या अपने हाथ जोड़ बोली, भैया मुझे माफ करिए, मैंने उस दिन आपको कितना भला बुरा कहा, मगर आपने भगवान के रूप में आकर मेरे सुहाग की रक्षा की। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। विनोद बोला, भाभी मां समान होती है। अगर मां अपने बच्चे को डांट दे तो बच्चा कभी मां से संबंध नहीं तोड़ता। मुझे उस दिन आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मैंने यही सोचा, हो सकता है आप उस दिन किसी परेशानी में होंगी। इतने में डॉक्टर निकल कर आए। अरे दिलीप, तुम? डॉक्टर ने महेश बाबू के पैर छू लिए। ये देख सौम्या सोच रही थी। तब वे बोले, अरे दिलीप तो हमारे घर रहकर ही डॉक्टर बना है। बड़ा होनहार बच्चा था। बस हमारी थोड़ी सी मदद से देखो आज कितनी तरक्की कर रहा है। खुश होते हुए महेश बाबू बोले। सौम्या शर्मिंदा होते हुए अपनी सास से बोली, माँ जी आपने तो इतनी नेकी के काम किए और मैं बावरी आपको हमेशा यही कहती रही, ये सभी स्वार्थी है और आपको उल्लू बना रहे हैं। मैं कितनी गलत थी। मेहमानों का आना मुझे हमेशा अपनी आंखों में खटकता रहा, जबकि आज इन्हीं लोगों की वजह से अमित की जान बच पाई है। बहू, अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है। फिर अगर हमारी थोड़ी सी मदद से किसी के काम बन जाते हैं, जिंदगी संवर जाती है, तो वो हमें जरूर करना चाहिए। हर समय नफा नुकसान के बारे में सोचकर परेशान होने से बेहतर है हम जो भी मदद कर सके करनी चाहिए। वैसे भी नेकियां कभी खाली नहीं जाती, हमेशा याद रखना। आपने बिल्कुल सही कहा। आगे से मैं घर आए मेहमान का निरादर नहीं करूंगी। सविता जी अपनी बहू का बदला रूप देख बहुत खुश थी। दोस्तों, माना दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है, मगर कुछ चंद अच्छे और ईमानदार लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।